नमस्कार। मैं अशोक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल इन्फोबिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं जो आज बिहार की राजनीति में छाए हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, 3-4 दिन पहले यह कहा जा रहा था कि हो सकता है कि नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाएं। नीतीश कुमार को लेकर बिहार से दिल्ली तक कई प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी। यह मामला भी चल ही रहा था। तब तक बिहार में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और के पाठक के बीच का जो विवाद है वह सामने आ गया और इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि यह मामला पूरे देश भर में छा गया। बिहार सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई इस मामले को लेकर। मामला इतना गंभीर हो गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी इस मामले में दखल देना पड़ा और चंद्रशेखर और के पाठक के बीच सुलह करानी पड़ी। अब बिहार की राजनीति में एक और नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। आपको मालूम है कि लालू प्रसाद यादव पिछले कई सालों से अस्वस्थ चल रहे थे। किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ उनका सिंगापुर में। उसके बाद लालू प्रसाद यादव की धमाकेदार एंट्री बिहार की राजनीति में एक बार फिर हुई है। 23 जून को जब बिहार में विपक्षी एकता के लिए मंच सज रहा था, उस समय इस मंच पर लालू प्रसाद यादव ने आकर अपनी चमक बिखेर दी। जिस तरीके से मोदी सरकार पर हमला किया लालू प्रसाद यादव ने, निश्चित रूप से विरोधियों को इससे परेशानी शुरू हुई। और आज जब लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और जिस तरीके से पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं, इसको लेकर आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी खुश हैं। जब नीतीश कुमार के बारे में यह कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाएं, और जब इस प्रश्न का जवाब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया, यानी पत्रकारों ने जब लालू प्रसाद यादव से यह सवाल पूछा कि क्या नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो लालू प्रसाद यादव ने बड़े ही सधे अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। नीतीश कुमार आज महागठबंधन में हैं और आगे भी वे महागठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे। यानी हम सब मिलकर 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव का जो बोलने का तरीका है, वह तरीका बिहार के लोगों को काफ़ी भाता है और इसी अंदाज में लालू प्रसाद यादव बोलना भी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव शुद्ध हिंदी में या शुद्ध अंग्रेजी में नहीं बोल सकते हैं। वे उसी भाषा में बोलते हैं जो भाषा बिहार के लोगों को पसंद आती है, जो भाषा आरजेडी के कार्यकर्ताओं को पसंद आती है, उसी भाषा में लालू प्रसाद यादव पिछले कई सालों से बोलते आ रहे हैं। और यह माना जाता है कि उनकी यही जो भाषाई जादू है, यह बिहार के लोगों पर अपना असर दिखाती है। लालू प्रसाद यादव उस व्यक्तित्व का नाम है जो बिहार की राजनीति में कई सालों से छाया हुआ है। भारत के सर्वोत्तम जो लोकप्रिय नेता हैं, उनमें लालू प्रसाद यादव का भी नाम शुमार किया जाता है। ये बात अलग है कि लालू प्रसाद यादव पर आज भ्रष्टाचार के कई केस हैं, घोटालों के कई केस हैं। अब इन मामलों में लालू प्रसाद यादव को सज़ा भी हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव ने इस मुद्दे पर भी कहा कि हम लोगों पर गलत तरीके से केस किया जाता है। जो पीएम मोदी हैं आज सरकार में हैं और मुकदमा पर मुकदमा हम लोगों के ऊपर करते जा रहे हैं। लेकिन मोदी कब तक सत्ता में रहेंगे? मोदी जब सत्ता से बेदखल होंगे तब उनका हाल क्या होगा? यानी इशारों में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सत्ता से बेदखल होने पर मोदी के ऊपर भी मुकदमा दायर हो सकता है। तो लालू प्रसाद यादव आजकल पूरी तरीके से फिट होकर बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और उनकी इसी सक्रियता ने खासकर बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। अब बीजेपी को ये लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू प्रसाद यादव भी आरजेडी की कमान संभाल चुके हैं और आज भी बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का काफ़ी दबदबा दिखाई देता है। यानी अगर जातिगत राजनीति की बात करें तो बिहार में जो यादव वोटर हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक है और बिहार में किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार नहीं बनती है, इसमें यादव वोटरों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है।
तो इसको लेकर जब लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और खुलकर मोदी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव ने मोदी पर तंज कसते हुए ये भी कहा है कि मोदी को अपने साथ अपनी पत्नी को भी पीएम आवास में रखना चाहिए। पीएम आवास में बिना पत्नी के अकेले रहना गलत है। तो लालू प्रसाद यादव अपने पुराने अंदाज में, अनोखे अंदाज में, यानी अलग तेवर में अपनी भोजपुरी भाषा के साथ पीएम मोदी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इधर अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो जिस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर और के पाठक का जो मामला है वह उछाल ले रहा है, वह आगे बढ़ रहा है, यानी जिस तरीके से यह मामला छाया हुआ है, इस मामले को लेकर बीजेपी को बिहार सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी के नेता यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के इशारे पर के पाठक काम कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आरजेडी और जदयू के बीच दरार दिख रही है। आने वाले समय में इसका असर बिहार की राजनीति पर जरूर पड़ने वाला है। यानी जो कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाएं, उनके अंदर कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। यानी नीतीश कुमार लगातार अपने विधायकों, सांसदों और विधान पार्षदों को बुलाकर एक एक बात कर रहे हैं, अकेले में बात कर रहे हैं, सीक्रेट बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूर चल रहा है नीतीश कुमार के मन में, ये कहना है बीजेपी के नेताओं का। हालांकि संभावनाओं का जो बाजार है वह तो गर्म रहने ही वाला है, क्योंकि बिहार में 2 चुनाव होने हैं। एक तो 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, साथ ही साथ 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है। तो इन दोनों चुनावों की रणभेरी बिहार में बच चुकी है। शायद यही कारण है कि दोनों सियासी दलों के नेता, चाहे महागठबंधन की बात करें या बीजेपी की बात करें, इन दोनों सियासी दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। छोटा मुद्दा हो या बड़ा मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा इन राजनीतिक दलों के जब हाथ लग जाता है तो ये उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और फिर राजनीति शुरू हो जाती है। तो इस बार जो लोकसभा चुनाव होगा या बिहार विधानसभा चुनाव होगा, उस चुनाव में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का क्या योगदान होगा, यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल लालू प्रसाद यादव की एंट्री ने बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति को भी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जो स्टाइल है देश के लोगों को खूब भाता है। और आज लालू प्रसाद यादव अपने पुराने तेवर में दिख रहे हैं, पुराने अंदाज में दिख रहे हैं। तो इसको लेकर जो बिहार के आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वे भी काफ़ी खुश हैं। तो आने वाला समय कैसा होगा, लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की भी राजनीति पर कितना असर छोड़ पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।